नमस्ते। तो आज हम जानेंगे जलीय कीटों पे नियंत्रण कैसे रखना है। तो इसमें हम देख रहे हैं, पहला जलीय कीटों के प्रकार, दूसरा रखने वाले नियंत्रण और तीसरा इससे सावधानियां हमें क्या-क्या बरतनी होंगी और इनके उपाय। तो यह हम जानेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया है, एक्वेटिक प्लांट्स अगर आपके तालाब में पहले से मौजूद होंगे तो इन्हें खाने के लिए एक्वेटिक इंसेक्ट्स का उपयोग किया जाता है। इसी का मतलब होता है जो जलीय वनस्पतियां होती है पानी के अंदर, इनको खाने के लिए ये जो जलीय कीटक है उनका उपयोग किया जाता है। पर अगर ये जो कीटक है ये अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में अगर आपके पानी में होंगे और इसमें आपने स्टॉकिंग किया होगा तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होगा आपके मछलियों के लिए, बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा अपने मछलियों के लिए। और इससे ये जो कीटक है वो क्या करते हैं, वो लोग जो फिशेस हैं उनको ये प्रे करते हैं, उन पे उन्हें खा जाते हैं और उन्हीं पर ये सर्वाइवर कर लेते हैं अपना। तो अगर पानी में होंगे तो अपना बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी हमें दिख सकती है। तो हम अभी देखेंगे कि ऐसे जो कीड़े हैं, ऐसे जो कीटक हैं, इनके प्रकार क्या क्या हैं। तो सबसे जो कॉमन टाइप है कीटक में, सो वो है बीटल्स, बग्स और ड्रैगन फ्लाई। ये जो तीन प्रकार है वो काफी ज्यादा दिखाई दिया जाता है तालाब में। और ये जो तीन प्रकार है वो फ्राई और हैचलिंग जैसे फिशेस पे अटैक करते हैं और उन्हें खा लेती हैं। उससे ज्यादा डेंजरस वाले जो कीटक होते हैं उनके नाम है ड्रिवन बिटल, वाटर सेवेंजर बिटल, व्रिंकलिंग बिटल। ये तीन प्रकार हैं। ये तीन प्रकार आपको मोस्ट प्रोबेबली जो रेनी सीजन होता है, जो बारिश का सीजन होता है, तब आपको ये तीन जो प्रकार है कीटक के वो दिखाई देती है पानी में। सबसे जो डेंजरस कीटक रहती है उनके प्रकार है लाइक वाटर स्कॉर्पियो, जायंट वाटर बग, वाटर स्टिक इंसेक्ट और ड्रैगन फ्लाई। ये चार नाम है। ये जो इंसेक्ट्स है, ये जो कीटक है वो प्रेडिटरी है मतलब शिकार करने वाली है। ये जो कीटक है वो शिकार करती है मछलियों का और उन्हें खा जाती है। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो है जायंट वाटर बग का एक पिक फोटो है, और ये है वो ड्रैगन फ्लाई है। ये क्या करती है, फिशेस को खा लेती है, उनको कंज्यूम कर लेती है और उन्हीं पे सर्वाइवल कर लेती है। तो ये कौन से फिशेस पे कंज्यूम करती है, तो वो है कार्प्स, स्पॉन, फ्राई जैसे मछलियों पे ये अटैक करती है और इससे बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी हमें दिखाई पड़ती है पॉन्ड में। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारा जो नर्सरी का पॉन्ड है उसको अच्छे से, उसकी जो प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट है, मतलब प्री मैनेजमेंट है पॉन्ड की, वो हमको बहुत अच्छे से करनी होगी। इसी का मतलब हमें क्या करना होगा, हमें अपने तालाब में मैलाथॉन ट्रीटमेंट एप्लीकेशन का हमें उपयोग करना होगा। ये ट्रीटमेंट हमें 0.25 ppm तक हमें पूरे अपने तालाब में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसको वॉश करना है, क्लीन करना है, ड्राई करना है और फिर स्टॉकिंग करनी है। इससे क्या होगा, ये आपके जो तालाब में अगर नर्सरी पॉन्ड्स में आपके जो प्लैंटनिक कोपेपोड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, जो अनावश्यक जलचर होंगे, जो फिशेस को कंज्यूम करती है, उनको ये हटा देगा कंप्लीटली और नष्ट कर देगा हमेशा के लिए। तो आपको ये उपाय इम्प्लीमेंट करना है। उसका एक और उपाय है, वो है ऑयल फिल्म की लेयर लगाना। इसी का मतलब क्या होता है, आप अपने बॉटम में एक पतली सी ऑयल की लेयर लगा सकते हो, ऑयल की फिल्म की लेयर लगा सकते हो एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। आपको नीचे पॉन्ड के बॉटम में आपको वो लगाना है और उसको रखना है। तो उससे क्या होगा, ये जो इंसेक्ट्स है, जो ये कीटक है, वो क्या कर लेंगी, वो जब उस पे बैठेंगी, वो जो पॉन्ड के बॉटम में जब बैठेंगी, तब उनके जो जहां से वो सांस लेती है, वो जो ट्यूब होता है उसमें ये ऑयल जम जाएगा, फंस जाएगा और उससे क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगी। वो जो उनकी ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाएगी और उससे उनको सफोकेशन होगा, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होंगी और इससे भी वो मर सकती है। इससे भी ये इंसेक्ट्स का मॉर्टेलिटी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे इसके उपचार क्या है, इस पर हमें क्या क्या ट्रीटमेंट लेना होगा। जैसे अगर हमें इसे परमानेंटली हटाना है तो हमें क्या क्या करना होगा। तो वन बाय वन हम अब देखेंगे कि इसके ट्रीटमेंट्स क्या है,
इसको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे और इसके डोसेस का प्रमाण मतलब कितने क्वांटिटी में वो यूज करेंगे हम, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। तो पहला है ऑयल सोप इम्यूजन। ऑयल सोप इम्यूजन ये एक ट्रीटमेंट की मेथड है। उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, वो है वेजिटेबल ऑयल और सोप। वेजिटेबल ऑयल मतलब ये वनस्पति वाला तेल, और सोप मतलब साबुन, इसका हम उपयोग करेंगे। और ये आपको वेजिटेबल ऑयल जो है वो आपको 56 किलो तक लेना होगा, और प्लस सोप का वापर करना होगा, साबुन का वापर करना होगा, वो आपको करना है 18 किलो तक सोप आपको यूज करना है। अगर ये दोनों का मिक्सचर आप मिक्स करके अगर तालाब के आपके आसपास लगा लेते हो, तालाब के बॉटम में आप लगा लेते हो, तो आपके जो कीटक है वो मर सकते हैं। तो और एक मेथड है, वो है डीजल ऑयल की मेथड। डीजल ऑयल आपको लेना है, डोज इसका प्रमाण है 50 टू 60 लीटर। फिर है केरोसिन का ऑयल। केरोसिन का ऑयल का प्रमाण है 80 टू 100 लीटर्स। फिर है टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल आपको लेना है 75 लीटर। और फिर है डीजल इम्प्लूसिफायर। ये डीजल इम्प्लूसिफायर आपको डीजल लेना है 50 लीटर, और इम्प्लूसिफायर आपको लेना है 37.5 मिलीलीटर, और प्लस आपको उसमें पानी ऐड करना है 2 लीटर तक। ये अगर आप सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, जो सारे जो ट्रीटमेंट्स है, और उसके प्रमाण अगर आप बराबर लेते हो और उसको आप मिक्स कर लेते हो और फिर अप्लाई करोगे आपके जो तालाब के यहाँ पर बॉटम में, अगर आप अप्लाई करोगे उसको, तो इससे आपके जो कीटक है, जो अनावश्यक जलचर है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका जो पहला मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया है, उस वो ट्रीटमेंट का नाम है सोप ऑयल इम्यूजन ट्रीटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट है, तो अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी कि उसको बनाया कैसे जाता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, और कैसे यूज किया जाता है अपने पॉन्ड के लिए, कितने टाइम तक, कितने ड्यूरेशन तक आपको उसको रखना है, और उससे क्या क्या फायदे होंगे, ये अब हम देखेंगे। तो पहला है सोप ऑयल इम्यूजन मेथड। तो ये इस मेथड के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है वेजिटेबल ऑयल और सोप। वेजिटेबल ऑयल मतलब वनस्पति का तेल, और हमें साबुन की जरूरत लगेगी। इन दोनों को हमें मिक्स करना है और थोड़ा हीट पे रखना है, हीट करना है, उसको थोड़ा गर्म करना है हमें। और जैसे वो जो साबुन है वो पिघलेगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे अपना जो कलर का कंसिस्टेंसी है वैसी वो चेंज हो जाएगी। मतलब वो जो ब्राउनिश से वो ग्रेइश तक चेंज होगा, उसका जो कलर है, सब्सटेंस है, वो ब्राउन से ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको तब तक उसको मेल्ट करना है, जब भी वो तेल और साबुन मिक्स हो जाएगा और वो पूरे तरह से ग्रेइश हो जाएगा, तभी आपको बंद करना है। एंड उसके बाद में आपको उसको विगरसली हिलाना है, उसको विगरसली मिक्स करना है। दोनों जो इंग्रेडिएंट्स है उसको विगरसली आपको मिक्स करने के बाद में आपको तालाब में अप्लाई करना है। तालाब में अप्लाई करने के बाद उसको 12 टू 24 आवर्स तक आपको वहीं पे रखना है। वहीं पे रखने के बाद में आपको उसमें क्या परिणाम दिखाई देगा कि जो कीटक है और जो ये है ये खाने वाले, जो फिशेस को खाने वाले जो जलचर है वगैरह, वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। उनको जो कीटक है उनको ये तेल और सोप से सफोकेशन होगा, उनके जो ट्यूब्स में ये सारा फंस जाएगा और वो ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, और फिर उनको बहुत तकलीफें होंगी और वो हमेशा के लिए मर जाएंगी। तो आपको ये भी प्रिकॉशंस लेना है कि आप अगर ये कर रहे हो, अगर ये मेथड आप यूज कर रहे हो, तो आपको ये विंड में, मतलब बहुत ज्यादा हवा है या बहुत ज्यादा बारिश है, तभी आपको ये मेथड यूज नहीं करना है, बिकॉज उसका जो इफेक्ट है वो इतना नहीं आएगा। अगर बहुत ज्यादा हवा होगी तो वो एप्लीकेशन जो आपने लगाया है वो उड़ के चला जाएगा, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, या बारिश में भी वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो आपको प्रॉपर जहां धूप है, प्रॉपर सब कुछ है, वहां पर आपको ये अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने से इसमें जो एक स्मेल है और इसका जो स्टिकीनेस है, उससे क्या होगा, जो इंसेक्ट्स है उन जहां से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम लेते हैं, जहां से उनमें सांस लेते हैं, वो जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाएगी, उसमें से उनको सांस लेने बहुत तकलीफ हो जाएंगी और इसके वजह से वो मर जाएंगी। तो ये बहुत ही इजी मेथड्स है, आप इसको जरूर यूज कीजिएगा।
और इससे आपकी सारी जो समस्या है वो भी दूर हो जाएंगी। तो ये है 3 रेफरेंस लिंक्स। यहाँ से अगर आपको कोई डाउट होगा या फिर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप यहाँ से ये जो वेबसाइट्स के लिंक्स है वहां पे आप जाके आप इन डिटेल में अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप जान सकते हो। धन्यवाद।